क्यों? आज बड़े जश्न का दिन है। हमारे वीरों ने अपने कुटुंब का सिर ऊंचा कर दिया। याद रख छोटू, अगर तेरा निशाना चूक गया तो मेरी गोली होगी। देवी के 9 रूप धार कर तू समझ बैठी कि बैर बदले के सब राक्षस मार दिए तूने। घी की रोटी खा। जय देवी माता की। रोक लो अपना हाथ, अंत कर दो, अब अंत कर दो इस खून के होली का। पर मेरी जान का उपकार है इसका। फिल्म सरस्वती चंद्र के लिए मशहूर लेखक एस अली रजा ने सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखक का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था। ये फिल्म देखने के बाद ही अभिनेता सुनील दत्त ने उन्हें अपने बैनर अजंता आर्ट्स के लिए एक प्रेम कहानी लिखने का न्योता दिया। एस अली रजा ने लिखी थी एक दमदार फिल्म रेशमा और शेरा। रेशमा और शेरा के अलावा अली रजा हिंदी सिनेमा के चंद नायाब नगीनों आन, अंदाज, मदर इंडिया, राजा जानी और 10 नंबरी की लेखन टीम का भी हिस्सा रहे थे। एस अली रजा ने एक बहुत ही चर्चित फिल्म प्राण जाए पर वचन ना जाए निर्देशित भी की। सुनील दत्त ने रजा से वादा किया था कि जब भी वो कोई फिल्म निर्देशित करना चाहेंगे वो उस फिल्म में काम करने के लिए हमेशा तैयार मिलेंगे। प्राण जाए पर वचन ना जाए में काम करके सुनील दत्त ने अपना वादा पूरा भी किया। एस अली रजा भी सुनील दत्त के शख्सियत के कायल थे। बतौर निर्देशक सुनील दत्त की पहली फिल्म यादें देखकर वो काफ़ी प्रभावित भी हुए थे और रजा ये भी जानते थे कि सुनील दत्त अपने करियर में पहली बार प्रोड्यूसर अपने भाई सोमदत्त के लिए बने थे। सोमदत्त को सुनील दत्त ने फिल्म मन का मीत में लॉन्च किया था। इसके बाद उन्होंने जब अगली फिल्म बनाने की तैयारी की तो एस अली रजा ने पूरी शिद्दत से इसकी कहानी लिखनी शुरू की। राजस्थान के रेतीलों टीलों से उड़ती बहती और हर दूसरे पल में एक नई शक्ल ले लेने वाली मोहब्बत की ये दास्तां भी लैला मजनू, हीर रांझा, श्री फरहाद और ढोला मारूक की कहानी जैसी ही थी। नाम इसका रखा गया था रेशमा और शेरा। रेशमा और शेरा के रिलीज होने की तारीख 23 जुलाई 1971 मिलती है। उन दिनों अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में बतौर अभिनेता खुद को स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। संजय दत्त की मां और फिल्म के निर्माता निर्देशक सुनील दत्त की पत्नी नरगिस दत्त की सिफारिश पर अमिताभ बच्चन को फिल्म रेशमा और शेरा में कास्ट किया गया था। अमिताभ बच्चन इस फिल्म में जिस किरदार में नजर आए थे उसका नाम था छोटू और ये शख्स बोल नहीं सकता था। अमिताभ बच्चन जब 75 साल के हुए थे तो इस फिल्म की यादें संजोती एक चिट्ठी अभिनेत्री सुलोचना लाटकर ने अमिताभ बच्चन को लिखी थी। उन्होंने उस खत में अमिताभ बच्चन को एक संकोची स्वभाव के युवा के तौर पर याद किया और माना कि उनके शख्सियत में जो तब्दीली इतने सालों में आई वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। छोटू अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म में विनोद खन्ना भी थे, अमरीश पुरी भी थे और राखी भी थे। सब तब हिंदी सिनेमा में अपने अपने जगह बनाने के लिए मेहनत कर रहे थे और अपने प्रोडक्शन हाउस अजंता आर्ट्स में सुनील दत्त ने सबको उगने और लहराने की जगह भी दिए और खाद पानी भी दिया। फिल्म की हीरोइन थी सुनील दत्त के फेवरिट अदाकारा वाहिदा रहमान जी। अमिताभ बच्चन को अभ्यास के लिए 15 पन्नों का एक लंबा डायलॉग दिया गया था, लेकिन रिहर्सल के दौरान अमिताभ अपनी लाइन सही नहीं बोल पाते थे और शब्द को भूल जाते थे। तभी सुनील दत्त ने अमिताभ के डायलॉग को हटाने और उनके किरदार को फिल्म में गूंगा दिखाने का फैसला किया। आधे अधूरे नाम के एक नाटक में अमरीश पुरी के अदाकारी देखकर सुनील दत्त इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत अपने फिल्म रेशमा और शेरा में उन्हें एक रोल देने का फैसला कर लिया। फिल्म मुझे जीने दो का एक सीन में वाहिदा रहमान ने सुनील दत्त को दे दनादन तमाम चांटे असली वाले मारे थे।
हुआ ये था कि सीन में पहला चाटा खाने के बाद सीन तो ओके हो गया, लेकिन सुनील दत्त को लगा कि चाटा खाते समय उनके आंखों का मीच जाना उनके किरदार को हल्का कर रहा है। तो परफेक्शन के लिए वो तब तक चाटे खाते रहे जब तक कि गाल पर पड़े चाटे के वक्त उनके दोनों आंखें खुली नहीं रही। ऐसा ही एक वाकया फिल्म रेशमा और शेरा का भी है। यहाँ चाटा खाने का नंबर लगा था अमिताभ बच्चन का। फिल्म में एक सीन में वाहिदा रहमान को अमिताभ बच्चन को थप्पड़ जड़ते हुए दिखाना था, लेकिन इस शॉट को बार बार रीटेक करना पड़ रहा था। इस बारे में वाहिदा रहमान सुनील दत्त को बताए कि फिल्म के सेट पर अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन जी की मौजूदगी से वो परेशान हो रहे हैं। तेजी बच्चन जी ने उनसे कहा कि थप्पड़ मारते समय तुम मेरे बेटे का ख्याल रखना, इसलिए वो अमिताभ बच्चन को ठीक से थप्पड़ नहीं मार पा रहे हैं। वाहिदा रहमान की परेशानी का वजह जानने के बाद सुनील दत्त ने तेजी बच्चन जी से थोड़ी देर के लिए सेट से बाहर जाने का अनुरोध किया। तेजी बच्चन जी सेट के बाहर जाने के बाद वाहिदा रहमान ने अमिताभ बच्चन के गाल पर थप्पड़ मारने का एक और शॉट दिए और वो शॉट एक ही टेक में ओके हो गया। भारत की तरफ से ऑस्कर में भेजी गई फिल्म रेशमा और शेरा को बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी गोल्डन बियर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन मिला था। इन सम्मानों के अलावा फिल्म रेशमा और शेरा को 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिले। वाहिदा रहमान जी ने इस फिल्म के लिए जीता था सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। संगीतकार जयदेव को मिला सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और एस रामचंद्र को मिला सर्वश्रेष्ठ छायांकन या सिनेमाटोग्राफी का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। एस रामचंद्र ने ही सुनील दत्त की फिल्म यादें में भी फिल्मांकन का जिम्मा संभाला था। सुनील दत्त की फिल्मों में संगीत का खासा योगदान रहा। फिल्म रेशमा और शेरा में ये जिम्मेदारी जयदेव उठाए थे। सुनील दत्त ने सबसे पहले निर्देशक सुखदेव को इस फिल्म के निर्देशन की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन सुखदेव को फिल्म में रंजीत की मौजूदगी पर आपत्ति थी। आखिरकार सुनील दत्त द्वारा रंजीत को चुनने के बावजूद भी उन्होंने रंजीत को फिल्म से बाहर कर दिया। जब ये बात सुनील दत्त को पता चली तो उन्होंने सुखदेव की जगह खुद इस फिल्म का निर्देशन करने का फैसला किए थे। जिस दिन अमिताभ बच्चन मुंबई से जयपुर और जयपुर से सड़कों के रास्ते रेगिस्तान में फिल्म के लोकेशन पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक शख्स बांस की छुलछुली से मार खा रहा है। पीटने वाले थे फिल्म के स्टंट निर्देशक खन्ना और मार खाने वाला शख्स था वीरू देवगन। वीरू देवगन उस सीक्वेंस में एक कलाकार का बॉडी डबल या डुप्लीकेट बनकर खड़े थे। अमिताभ बच्चन ये सीन देखकर और इस सीन में वीरू देवगन की अपनी कला के प्रति निष्ठा और समर्पण देखकर बहुत प्रभावित हुए थे। चलिए अब बताते हैं आपको फिल्म रेशमा और शेरा की कहानी। फिल्म रेशमा और शेरा में रेशमा का किरदार निभाए थे वाहिदा रहमान और शेरा बने थे सुनील दत्त। दोनों के परिवार के बीच अदावत चल रही थी और ये दोनों थे कि मोहब्बत के पिंगे बढ़ा रहे थे। शेरा का छोटा भाई छोटू जिसका निशाना अचूक है। शेरा और छोटू के पिता सगत सिंह पुरानी दुश्मनी के चलते रेशमा के पिता और भाई का खून करवा देता है। रेशमा और शेरा की मोहब्बत खत्म करने के लिए इस खून खराबे में विधवा हुई रेशमा की भाभी का दुख से छोटू बोरा जाता है और बोरा शेरा भी जाता है। वो छोटू को ही खत्म करने को ठान लेता है। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत ही नाटकीय है और शायद फिल्म की सबसे कमज़ोर कड़ी भी। कहानी में नवीनता लाने की आखिरी वक्त में की गई कोशिश लोगों को पसंद नहीं आई। कहानी को दूसरी कालजयी प्रेम कहानियों की तरह दुखांत बनाने की जो तरकीब यहाँ निकाली गई वो तरकीब फिल्म के लिए नश्तर साबित हुई। हालांकि फिल्म रेशमा और शेरा को समीक्षकों और आलोचकों द्वारा सराहा गया और देश और विदेश में कई पुरस्कार भी ये फिल्म जीती, लेकिन फिल्म व्यावसायिक रूप से
फ्लॉप रही। इस बड़े बजट की मल्टी-स्टारर फिल्म के फ्लॉप होने से सुनील दत्त पर बाजार का काफ़ी कर्ज भी हो गया था। इस भारी कर्ज के कारण सुनील दत्त को अपना बंगला गिरवी रखना पड़ा था और अपने सभी लग्जरी कारों को बेचनी पड़ी थी। एक समय पर सुनील दत्त को बस से शूटिंग के लिए कई स्टूडियो जाते देखा गया था। उस दौरान सुनील दत्त ने अपना ट्रेडमार्क कुछ डकैत फिल्मों में भी साइन किया, जिसमें सुल्तान अहमद द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म हीरा सुपरहिट हुई, जिसके कारण आखिरकार सुनील दत्त साहब खुद को इस भयानक कर्ज के जाल से बाहर निकालने में कामयाब हो गए। फिल्म की फोटोग्राफी कमाल की थी, जिसके लिए इसके सिनेमाटोग्राफर एस रामचंद्र को नेशनल अवार्ड भी मिला। उन दिनों के काबिल फिल्म एडिटर प्राण मेहरा ने इस फिल्म को शुरू से लेकर आखिरी तक काफ़ी चुस्त भी रखा, लेकिन फिल्म कारोबार के मामले में मात खा गई। फिल्म की कॉस्ट्यूम की सराहना देश विदेश हर जगह हुई थी। फिल्म की कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भानु अथैया इसकी रिसर्च के लिए हफ्तों राजस्थान में रही थी। यही रिसर्च बाद में उनको फिल्म गांधी में खूब काम आई, जिसकी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग के लिए उन्होंने ऑस्कर पुरस्कार जीते। अगर आपसे पूछा जाए कि अभिनेता संजय दत्त की पहली फिल्म का नाम क्या है, तो हर कोई उत्तर देगा रॉकी, लेकिन ये सही उत्तर नहीं है। साल 1980 में फिल्म रॉकी की रिलीज से 9 साल पहले 1971 में संजय दत्त ने अपने पिता सुनील दत्त द्वारा निर्मित फिल्म रेशमा और शेरा में एक कव्वाली गायक की भूमिका निभाई थी। तब वो केवल 12 वर्ष के थे। फिल्म रेशमा और शेरा को उस समय के समीक्षकों की तब खूब सराहना मिली थी और आज भी आलोचकों ने इस फिल्म को हिंदी सिनेमा के सफ़र का एक नायाब मील का पत्थर मानते हैं। अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की साथ में ये पहली फिल्म थी। विनोद खन्ना इससे पहले सोमदत्त के ऑपोजिट फिल्म मन का मीत में विलेन का रोल कर चुके थे। चर्चित विलेन रंजीत की फिल्म सावन भादो के बाद ये दूसरी साइन की गई फिल्म रही। रंजीत का असली नाम गोपाल बेदी है और सुनील दत्त ने ही उनका नाम बदलकर रंजीत कर दिया था। फिल्म में राखी और वाहिदा रहमान ने पहली बार साथ काम किया। दोनों ने बाद में अमिताभ बच्चन के साथ तमाम फिल्मों में काम किया, कभी उनके हीरोइन बनकर तो कभी उनके मां बनकर। एस अली रजा की शादी फिल्म बरसात में राज कपूर के खोज के तौर पर पर्दे पर पेश हुई निम्मी से हुई थी। निम्मी का वास्ता मोहब्बत की सबसे बेहतरीन निशानी ताजमहल के शहर आगरा से रहा है। दोनों की मोहब्बत नाउम्र जितनी बेमिसाल रही। मोहब्बत की वैसे ही तासीर रजा ने अपनी कहानियों की रंगों में भी भरी।